फ्रेंड्स, आई एम मनस्वी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में हम जानते तो है लेकिन आपको पता नहीं कि वो क्या है। आइए आसमान का रंग नीला क्यों होता है? आइए जानते हैं। धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इनमें कई तरह की गैसों और मॉलिक्यूल और पानी की बूंदें या भाप है। गैसों से सबसे ज्यादा करीब 78% नाइट्रोजन है और करीब 21% ऑक्सीजन। इनके अलावा ऑर्गन गैस और पानी है। इनमें धूल, राख और समुद्री पानी के उठा नमक वगैरह है। हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीजों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों में चलती है। हवा में मौजूद चीजें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स है उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के किरणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली और नारंगी तरंगे नजर नहीं आती, पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और ये रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है। यही नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। फैक्ट नंबर 2, उल्लू अंधेरे में कैसे देख पाता है? आइए जानते हैं। उल्लू में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती है जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। ये एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देता जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, दिल ब्लड को कितनी स्पीड से फेंकता है? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि हमारा दिल एक पंप का काम करता है। हमारे दिल के द्वारा ही ब्लड शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। पर आप शायद यह नहीं जानते कि हर मिनट आपका दिल 5.5 लीटर खून पंप करता है। पूरे जीवन काल में ये इतना खून पंप कर देता है कि उससे 100 बड़े स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। हमारा दिल इतने दबाव से खून पंप करता है। अगर इसे शरीर से बाहर खून पंप करना हो तो खून 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 4, छिपकली दीवार पर चिपककर कैसे चलती है? ये जानते हैं। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि छिपकली दीवार पे चलती है, मगर आपने सोचा कि कैसे चलती है? आइए जानते हैं। छिपकली के पैर छोटे छोटे और शरीर बेलनाकार होते हैं। इनके पैरों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवार के बीच निवार्त अर्थात शून्य पैदा हो जाता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं। बाहरी हवा का दबाव भी उसे दीवार पर चलने में सहायक होता है। फैक्ट नंबर 5, पहले मुर्गी आई या अंडा? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। इस बात को लेकर हम हमेशा दुविधा में रहते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया? इस प्रश्न के कोई मायने नहीं है क्योंकि इन दोनों का ही विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है। फैक्ट नंबर 6, तारे टूटते हुए क्यों दिखाई देते हैं? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि तारे टूटते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि क्यों टूटते हैं और कैसे टूटते हैं? आइए आज हम आपको बताते हैं। अंतरिक्ष में अनेकों बड़ी बड़ी रचनाएं उपस्थित हैं जो पृथ्वी के अरबों किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिन्हें हम तारों के रूप में देखते हैं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष में वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा की रगड़ से गर्म होकर चमकने लगते हैं। ये उल्काएं भी कहलाती हैं।
अधिकांश उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह जल जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े उल्का पृष्ठ पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उन्हें जब गिरता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं कि तारा टूट रहा है। फैक्ट नंबर 7, चींटियां लाइन में कैसे चलती हैं? आइए जानते हैं। चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती हैं तो फेरोमोन्स छोड़ती जाती हैं। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चलती जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बना बंद कर देती है तो चींटियां नई चींटी को रानी चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो चेतावनी के फेरोमोन का रिसाव करती हैं, जिनसे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन्स से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यताल का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 8, बारिश कैसे होती है? फ्रेंड्स, बारिश में नहाना और किसे पसंद नहीं आता, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। आइए आज हम आपको बताएंगे कि बारिश कैसे होती है। आर्कटिक मानसून हवाएं जब पर्वत से टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती है। परिणाम स्वरूप परिवर्तन बारिश होती है। हम जानते हैं कि जो ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होने लगता है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। हवाएं जब ऊपर उठती है तो इनमें मौजूद वाष्प कण ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? आइए जानते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वह दिन होता है, और जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती वह रात होती है। सुबह और शाम सूर्य क्षितिज के पास होता है। उस समय सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल में तय की गई दूरी दोपहर में तय की गई दूरी से 50 गुना अधिक होती है। इसके साथ ही वायुमंडल में छुपे धूल और धुएं के कण हरे, नीले और बैंगनी रंग के प्रकाश को फैलाते हैं और हमारी आंखें इन रंगों को बहुत कम देख पाती हैं। हमारी आंखें सूर्य के केवल लाल, नारंगी, पीले रंग को ही देख पाती हैं। फैक्ट नंबर 10, गंगा जल खराब क्यों नहीं होता? गंगा ये नाम जुबान पर आते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। जैसा कि सब जानते हैं, गंगा भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई है। लेकिन आज हम श्रद्धा से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से जानेंगे कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता। आइए आज हम इस चीज पर नजर डालें। गोमुख से निकली भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती हैं। यहाँ तक आते आते इनमें कुछ चट्टानें घुलती जाती हैं, जिससे इनके जल में ऐसी क्षमता पैदा हो जाती है जो पानी को सड़ने नहीं देती। हर नदी के जल की अपनी जैविक संरचना होती है, जिसमें खास तरह के घुले हुए पदार्थ रहते हैं जो कुछ किस्म के बैक्टीरिया को पनपने देते हैं, कुछ को नहीं। बैक्टीरिया दोनों तरह के होते हैं, वो सड़ाते हैं और जो नहीं सड़ाते। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सड़ाने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देती। इसलिए गंगा का पानी हमेशा शुद्ध रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।